छात्रा, आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी चौथा चैप्टर जो कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा रचित है, जो कि स्वदेशी कविता है। जो क्या है? स्वदेशी। तो कविता को शुरू करने से पहले लेखक परिचय जानना अति आवश्यक होता है, तो इसीलिए हम लोग इनका लेखक परिचय जान लेंगे, क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद हम लोग कविता को शुरू करेंगे, कविता का भी एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग लेखक परिचय शुरू करते हैं। देखिए नंबर 4 क्या लिखा है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, यह क्या है? लेखक का नाम है। अब देखिए कवि परिचय, कवि परिचय। देखिए जन्म परिचय, बद्री नारायण चौधरी जी का जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि प्रेमघन जी का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु युग का प्रमुख कवि क्या था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। इनका जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला में। कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में उनके आदर्श थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में उनके क्या थे? आदर्श थे। ये बहुत ही कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। ये बहुत ही कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। कौन? बद्री नारायण चौधरी। इन्होंने भारत के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण किया। कौन क्या था? इन्होंने भारत के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण किया था। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। क्या था? 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। पूछ देगा कि 1874 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, तो क्या कहना? रसिक समाज की स्थापना किया। कहाँ किया? तो मिर्जापुर में। कहाँ किया? मिर्जापुर में। इन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका और नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका और नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। प्रेमघन जी साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। यह साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के क्या रहे? सभापति भी रहे। कौन? प्रेमघन या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका शॉर्ट में प्रेमघन जी भी कह सकता है, कोई दिक्कत? 1874 ईस्वी में पूछ देगा प्रेमघन जी क्या क्या, तो मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। पूछ दिया क्वेश्चन में बोर्ड में कि रसिक समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1874 ईस्वी में। किसने किया? तो बद्री नारायण चौधरी। कब किया? तो 1874 ईस्वी में। कहाँ पर? तो मिर्जापुर में। ठीक। इन्होंने क्या मतलब? बद्री नारायण चौधरी ने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका और नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किया। प्रेमघन जी साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में भी क्या हुए? सभापति भी रहे। अब देखिए मृत्यु इनकी मृत्यु अर्थात बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। साहित्यिक रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन इनके प्रसिद्ध नाटक है। भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन इनके क्या है? प्रसिद्ध नाटक है। इन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य की रचना की। इन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य की क्या की? रचना की, जिनमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है।
चित्रण किया गया है, गांव के ग्रामीण मतलब गांव के जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। अब देखिए साहित्यिक विशेषताएं, इनकी साहित्य की क्या विशेषता है। तो प्रेमघन जी निबंधकार, प्रेमघन जी क्या थे, निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक थे। प्रेमघन जी क्या थे, निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक। प्रेमघन ने अब देखिए इनको ऊपर कर रहे हैं, रहने दो कोई बात। ग्रामीण यथार्थवाद का चित्रण क्या तक हो गया। प्रेमघन जी ने निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक थे। प्रेमघन ने काव्य रचना ज्यादातर ब्रज भाषा एवं अवधि में की। अभी तक जितने भी कवि के बारे में पढ़े हैं वह ज्यादातर किस भाषा में काव्य का रचना क्या है, ब्रज भाषा में। किस भाषा में, ब्रज भाषा में। प्रेमघन भी ज्यादातर काव्य किस भाषा में लिखा, ब्रज भाषा में, ब्रज भूमि की भाषा जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अवधि में और ब्रज भाषा के बाद अवधि में की, लेकिन युग के बदलाव प्रभाव के कारण इनके काव्य में खरी बोली का व्यवहार, युग के बदलाव और प्रभाव के कारण इनके काव्य में क्या हो गया, खरी बोली का व्यवहार और गद्यों उन्मुखता भी साफ उजागर होते हैं। गद्यों उन्मुखता क्या होते हैं, साफ उजागर हो रहे हैं समय के साथ। अब देखिए इनके काव्य में लोकोन्मुखता और यथार्थ परायणता का आग्रह है। यथार्थ परायणता का क्या है, आग्रह है। प्रेमघन जी राष्ट्रीय स्वाधीनता की, प्रेमघन जी राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाकर साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद का घोर विरोध किया। इन्होंने क्या क्या, प्रेमघन जी राष्ट्रीय स्वाधीनता, स्वाधीनता मतलब समझता है ना, अपने अधीन रहना, स्वाधीनता किसी दूसरे के अधीन, स्वाधीनता की चेतना, स्वाधीनता की चेतना को सहचर बनाकर साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद समझता है, हिस्ट्री आर में पढ़े होंगे आप लोग कि साम्राज्यवाद कहता है क्या, किसको कहता है, जो शक्तिशाली राजा रहता है तो वो छोटे बड़े राजा को, जो कम शक्तिशाली रहता है उसे अपने बल पर युद्ध करके उनको दबा करके, समझा, और अपने में मिला लेता है, तो उसे कहते हैं साम्राज्यवाद। और सामंतवाद मतलब, सामंतवाद मतलब होता है बड़े बड़े जो जमींदार लोग थे वो क्या करता था, छोटे लोगों को जमीन दे करके जबरन उससे उपजा हो या न हो कर वसूलता था। तो इन सब का इन्होंने क्या क्या विरोध किया। कौन, प्रेमघन जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या प्रेमघन भी शॉर्ट में कह सकता है, ठीक, कोई दिक्कत, प्रेमघन भी कह सकता। पद परिचय देखो, प्रस्तुत दोहे का स्वदेशी शीर्षक प्रेमघन द्वारा रचित प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। प्रस्तुत जो है, प्रस्तुत दोहों का स्वदेशी शीर्षक प्रेमघन द्वारा रचित प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। इन दोहों में नवयुग की आवाज मुखरित है। इन दोहों में नवयुग की क्या है, आवाज मुखरित है। प्रेमघन के दोहे एवं उनका काव्य वैभव इनके शीर्षक को सार्थक बनाते हैं। इनके शीर्षक को क्या बनाते हैं, सार्थक बनाते हैं। अब देखो, प्रेमघन जी की चिंता और उनकी स्वर भंगिमा इस युग में कहीं अधिक, इस युग में क्या होता है, कहीं अधिक प्रासंगिक है। क्या कह रहे, प्रस्तुत दोहे स्वदेशी शीर्षक प्रेमघन द्वारा रचित प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। पूछ देगा प्रस्तुत जो है स्वदेशी शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो क्या कहना है, प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है या लिया गया है। इन दोहों में नवयुग की आवाज मुखरित है। नवयुग मतलब नए युग की आवाज मुखरित है। प्रेमघन के दोहे एवं उनका काव्य वैभव इनके शीर्षक को सार्थक बनाते हैं। इनके शीर्षक को क्या बनाते हैं, सार्थक। प्रेमघन जी चिंता और उनकी स्वर भंगिमा इस युग में कहीं अधिक, उनकी चिंता जो है, प्रेमघन जी का चिंतित होना इस युग में कहीं अधिक क्या है, प्रासंगिक है। चलिए अब काव्य की ओर चलते हैं। देखिए तो पढ़ लिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक। स्वदेशी, कविता का नाम क्या है, स्वदेशी। स्व मतलब अपना देश का मतलब अपना देश का कविता। अब देखो,
सवे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, नर गति रति रीत लखात। कह रहा है सभी विदेशी वस्तु, बोल रहा है जब देश गुलाम हुआ था तो लोगों की जो है मानसिकता क्या हो गई है, उस दिन से सब चीज में विदेशी हो गया है। सभी विदेशी वस्तु, सब चीज जो हम लोग हैं विदेशी यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि गति रति रीत लखात, चाल चलन, चाल चलन वेशभूषा भी हम लोगों का क्या हो गया है, विदेशी हो गए हैं। कवि कह रहे हैं यह बहुत दुख की बात है कि सभी विदेशी वस्तु, सब चीज हम लोग विदेशी वस्तु, सारा वस्तु विदेशी हम लोग यूज कर रहे हैं। चाल चलन रीति रिवाज पिनहावा ओढ़ावा भी हम लोगों का क्या हो गया है, विदेश का हो गया है। भारतीयता कछु न अब भारत मम दर्शात, भारत में अब थोड़ा सा भी भारतीयता नहीं बचा है। बोल रहा है कि भारत के लोगों में अब थोड़ा सा भी भारतीयता देखने को नहीं मिल रहा है। हर चीज रीति रिवाज चाल चलन बोली भाषा सब विदेश की हो गई है। कवि को चिंता हो रहा है, भारत मम दर्शात, भारतीयता, भारत के लोगों में भारतीयता देखने को नहीं मिल रही है। अगले पद में कवि कहते हैं मनुज भारती देखी कोई शकत नहीं पहचान, मनुज मतलब मुझे, कह रहा है मुझे कोई देख करके नहीं कह सकता है कि यह भारतीय है। क्योंकि जैसे अमेरिका कनाडा के लोग अमेरिकन कल्चर में रहते हैं, जीन्स समझा, जीन्स शर्ट विभिन्न प्रकार के जीन्स और कटे फटे वाला बहुत सारा पहनता है ना। हम लोग का वस्त्र क्या था, धोती और कुर्ता, लेकिन कौन आजकल पहनता है। तो वही कह रहा है चाल चलन, यहाँ तक कि बोली भाषा सब चीज़ हो गया है, रीति रिवाज। लोग अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, हम लोगों का भाषा क्या है, हिंदी है राज्य भाषा। तो वही कह रहा है मनुज भारती देखी कोई शकत नहीं पहचान, देख करके शकल से कोई नहीं पहचान सकता है कि यह क्या है, भारतीय है। देख करके किसी को आजकल कोई नहीं पहचान सकता है कि यह भारतीय है। मुसलमान हिंदू किधो के है ये क्रिस्तान, बोल रहे मुसलमान और हिंदू किसी में कोई फर्क नहीं रहा, सब किसके जैसे क्रिस्तान मतलब अंग्रेज, सब अंग्रेज के समान हो गए हैं, सब अंग्रेज दिखते हैं। समझा, चाहे वह हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, सब अंग्रेज के समान हो गए। अंग्रेज की चाल चलन बोली भाषा है। पढ़ी विधा परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, बोल रहा है विधा पढ़ता है परदेश की तो बुद्धि कैसा होगा, प्रदेश की ना। आजकल लोग किस चीज़ पर बल देते हैं, ज़्यादातर अंग्रेजी पर देता है ना। हर टीचर और बच्चे और यहाँ तक कि बच्चे के गार्जियन भी कहते हैं अंग्रेजी, परंतु वही कह रहा है पढ़ी होगा, पढ़ी विधा परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। बोल रहे विधा अगर प्रदेश की विद्या पढ़ेगा तो बुद्धि कैसा होगा, प्रदेश का ही ना। चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भय, चाल चलन जो है प्रदेश की इन्हें क्या हो गया है, बहुत अधिक अच्छा लगने लगला है। किन्हें, हम लोगों को, जो भारतीय लोग हैं उन्हें विदेश की चाल चलन अधिक अच्छा लगने लगा है। ठीक, ये समझ गया। पढ़ी विधा प्रदेश की, बोल रहे विद्या अगर प्रदेश का पढ़ेगा अर्थात दूसरे देश का, तो बुद्धि कैसा होगा, दूसरे देश का। बुद्धि विदेशी पाए, बुद्धि भी कैसा हो गया है, विदेशी। चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाई, चाल चलन जो प्रदेश का है वह सब क्या हो गया, अच्छा लगने लगा है अब लोगों को, भारत के लोगों को। अब देखो, चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाई, तो हो गया। चलो अगला, ठठे विदेशी ठाठ सब बन्यो देश विदेश, बोल रहा है सब ठाठ बाट अब लोगों का क्या हो गया, विदेशी। ठाठ बाट जो लोगों का हो गया अब कैसा हो गया है, विदेशी। कह रहे ठठे विदेशी ठाठ सब ठाठ बाट से अब रह रहा है, लेकिन कैसा ठाठ बाट, विदेश का ठाठ बाट। बन्यो देश विदेश, अब देश जो हो गया है वो अपना देश जो है वो क्या बन गया है, विदेश बन गया है। सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, सपना मात्र भी अब लोगों में भारतीयता नहीं बची है। समझा, सपना मात्र भी लोगों में भारतीयता नहीं बची है। बोल सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, बोल रहा है बोल सकता है हिंदी नहीं, अब हिंदू लोग कहाँ से मिलेगा, जिसको हिंदी बोलना ही नहीं आता है तो हिंदू लोग कहाँ से मिलेगा।
बोल रहा है बोल सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदी लोग। क्या कर रहा है? बोल सकत हिंदी नहीं, तो अब कैसे हिंदू लोग मिलेगा? अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, अंग्रेजी खाता है, अंग्रेजी भाखन मतलब अंग्रेजी का भाखन करता है, अंग्रेजी का उपभोग। कोई दिक्कत? अंग्रेजी खाता है, अंग्रेजी पीता है। आजकल लोग किस चीज़ पर ज़्यादा, पहले बता दे, अंग्रेजी पर बल देता है। वही कर अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, अंग्रेजी भाखन करता है, उन्हीं का उपभोग करता है। चलो अगला देखते हैं। देखो और क्या सब कह रहा है, और क्या कह रहा है अगले पद में प्रेमघन जी? अंग्रेजी वाहन, अब वाहन भी कैसे हो गया लोगों का? सवारी भी क्या हो गया है? अंग्रेजी। सवारी भी क्या है? अंग्रेजी। वसन, वस्त्र भी कैसा है? अंग्रेजी। जिन सारू कहाँ का है? अंग्रेजे का देन। वेश वेश रीति और नीति, वेश रीति और नीति, नीति मतलब समझता है ना, कानून और जो है वो भी क्या हो गया है? नीति भी क्या हो गया है? विदेशी। वेशभूषा रीति रिवाज नीति सब क्या हो गया है? वाहन वस्त्र वेशभूषा रीति और नीति सब लोगों में कहाँ का आ गया है? विदेशी हो गए हैं। अंग्रेजी रुचि, अंग्रेजी में क्या हो गया है? रुचि। अंग्रेजी रुचि। गिरिह सकल वस्तु देश विपरीत, बोल क्या रहा है? अंग्रेजी रुचि, अंग्रेजी में रुचि। गिरिह भी, घर भी कैसा हो गया है? अंग्रेजी। घर भी कैसा लोग आजकल बनाता है? अंग्रेजी, अंग्रेज के जैसा। जैसे है सकल, सकल भी अंग्रेज के जैसे बनाना चाहता है, एकदम कट सब देखता है ना आजकल, वही करे सकल वस्तु देश विपरीत। अब वस्तु क्या हो गया है? देश के विपरीत। हम लोग भारतीय हैं तो जैसे हम लोग का कल्चर है उस ढंग से अब हम लोग नहीं रह रहे हैं, नहीं रहता है लोग, सब चीज देश के विपरीत हो गए। वाहन अंग्रेजी हो गए, वसन अंग्रेजी, वेशभूषा नीति अंग्रेजी, अंग्रेजी रुचि हो गया है, घर भी अंग्रेजी है, सकल अंग्रेजी है, वस्तु देश के विपरीत। अब देखो हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात, बोल रहा है अब लोग हिंदुस्तानी नाम सुन के लोगों को संकोच होता है, लज्जा आने लगी है, घिन आने लगा है। समझा? हिंदुस्तानी नाम सुनकर अगर लोगों को कह देता है कि तुम हिंदुस्तान से हो तो लोगों को घिन आने लगी है। कभी कह रहा है यह बहुत दुख की बात है कि लोग अपने सभ्यता संस्कृति को भुलाते जा रहे हैं, उसे हिंदुस्तान का नाम सुन करके उसे लज्जा आने लगा है। भारतीय सब वस्तु ही सो है ये घिनात, भारत के वस्तु को देख करके आप लोगों को घृणा होने लगा है, नाक मुंद करके चल जाता है, बहुत वस्तु को भारत की देखना तक नहीं चाहता है लोग। यह क्या है? दुख की हीन बात है। अब देखो देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, क्या बोल रहा है? देश नगर क्या बन गया है? बानक, सब अंग्रेजी चाल, सब क्या है? यह अंग्रेजी चाल है, अंग्रेजों की चाल है। देश नगर, नगर मतलब शहर, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखा हूँ भरा बसे अंग्रेजी माल, बोल रहे हाट बाजार शहर में हर जगह क्या है? अंग्रेजी माल ही भरा है। हाट बाजार शहर जितने भी बाजार है उसमें कौन माल है? अंग्रेजी, खाली जीन्स टॉप, मतलब अंग्रेज का जो भी सामान होता है वही सारा क्या है? भरा है, और उसके सिवा कुछ नहीं। मतलब हम लोग का जो वेशभूषा है धोती कुर्ता कहाँ पर देखता है? कहाँ कौन बाजार में बिकता है? सब क्या बिक रहा है? अंग्रेजी माल। वही कह रहा हाटन में देखा हूँ भरा बसे अंग्रेजी माल, हाटन में जो देखता है हाट बाजार में मार्केट में सब जगह क्या है? अंग्रेजी माल भरा पड़ा है। अब देखो जिन्हों संभल सकत नहीं तनिको धोती ढीली ढाली, समझा? जिनको संभल सकत नहीं, जिन्हों संभल सकत, यह क्या कटाक्ष कर रहा है हमारे देश के नेता लोग पर कि जिनको संभल सकता नहीं है, जिनको थोड़ा सा ढीला ढाला धोती नहीं संभलता है वह देश को क्या संभालेगा? कह रहा है जिन्हें संभल सकत नहीं तनिको धोती ढीली ढाली, जिनको थोड़ा सा ढीला ढाला धोती नहीं संभलता है, समझ रहा है? देश प्रबंध करिहेगे ये
यह कैसी खाम ख्याली, वह कह रहा है कि वह देश को क्या संभालेगा, यह तो उनकी कोरी कल्पना है, यह एक ठो काम ख्याली, अर्थात यह एक कल्पना कर सकते हैं कि वह देश को संभाल सकता है। जिनके बस का बात एक ठो धोती संभालना नहीं है, वह देश को कैसे संभाल सकता है। हम लोग एक कल्पना कर सकते हैं, यह कोरी कल्पना है कि वह देश को संभाल लेगा, लेकिन यह संभव नहीं है। जिनसे एक ठो धोती नहीं संभालने वाला है, वह देश क्या संभालेगा। ठीक, देखो, दास वृत्ति की चाह चहूं, दिसी चारहूं वरन बढ़ाली। बोल रहा अंग्रेज के समय जो हम लोग दास वृत्ति की चाह थी, कितने वर्ण होते हैं, 4, वेश शूद्र ब्राह्मण और क्षत्रिय। क्षत्रिय ब्राह्मण वेश शूद्र कर सकते, यह चारों वर्ण की क्या हो गई थी, अंग्रेजों की गुलामी करते करते दासता वाला इन लोगों का आदत सा बन गया है। बोल रहा है हम लोगों को अंग्रेजों की गुलामी करते करते, समझा, अंग्रेजों की गुलामी करते करते चारों वर्ण की क्या हो गई है, दास वृत्ति वाला आदत सी बन गई है। वेश शूद्र और क्या बताए थे, इस सब का चारों वर्ण जो है हम लोग का दास वृत्ति की चाह चहूं दिसी चारहूं वर्ण बढ़ाली। अंग्रेज जो हम लोगों का आया था, तो हम लोग क्या थे, अंग्रेज का दास बन गए थे। तो उस समय से हम लोगों का दासी वाला जो है, यह दासी वाला मन अभी तक हम लोगों में है। वही हम लोगों में चारों वर्ण जो होता है, वेश शूद्र ब्राह्मण और क्षत्रिय, वही चारों पर कटाक्ष करते हुए कह रहा है कि इन सबों की दास वाले प्रवृत्ति अभी भी हम लोगों में जीवित है। बोल रहे करत खुशामद झूठी प्रशंसा, मानहु बने डफाली। झूठी प्रशंसा अपना कर रहा है, झूठे से डफाली बजा रहा है, लेकिन इन लोगों का क्या है, मन अभी भी मन है दास वाला ही। अभी भी यह लोग अंग्रेजों का गुलाम ही रहना चाहते हैं। अभी भी यह लोग ने, हम सब लोग अंग्रेजों के गुलामी जंजीर में ही जीना चाहते हैं। हाँ, इसीलिए न सब चीज़, वेशभूषा, रीति रिवाज, चाल चलन, सारा चीज़ क्या है, अंग्रेज का। इस तरह से यह काव्यखंड प्रेमघन जी का, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का स्वदेशी कविता समाप्त हो गया। हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से एक एक काव्यखंड का एक एक शब्द का अर्थ देख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।